Hi students, thank you for clicking. My name is Athiya Zanab and today I'm going to explain a poem entitled A Work of Artifice composed by Marge Piercy. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानने की जरूरत है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस पोम के बारे में, दैट दिस पोम इज सिंबॉलिक पोम। सिंबॉलिक पोम क्या होती है? सिंबॉलिक पोम वो होती है जिसका लिटरल मीनिंग के अलावा दूसरा मीनिंग भी निकलता है। लिटरल मीनिंग मतलब जो वर्ड्स के अकॉर्डिंग मीनिंग निकल रहा है, एक वो मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग भी निकलता है और दूसरा मीनिंग इसलिए निकलता है क्योंकि पोएट या पोएटेस हमसे कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही है, कोई अपना पास्ट शेयर करना चाह रही है, यानी किसी चीज को वो हमसे शेयर करना चाह रही है किसी रीडर से, तो वो डायरेक्टली नहीं कर रही है, वो किसी को सिंबल बना के किसी के जरिए हमसे वो बात करना चाह रही है, राइट? तो उसे कहते हैं सिंबॉलिक पोम। तो इस पोम में क्या लिटरल मीनिंग है और क्या हिडन मीनिंग है वो मैं आपको समझाती हूँ। अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, बेटा आर्टिफिस कहते हैं ट्रिकरी को। ट्रिकरी का मतलब होता है कनिंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर डिसेप्शन, यानी धोखाधड़ी, चाल चलना, ठीक है। अब अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, वर्क कौन से काम की यहाँ बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, अ वर्क ऑफ आर्टिफिस रेफर्स टू गार्डनिंग ऑफ बॉन्साई ट्री। तो ये पूरी पोम में लिटरल मीनिंग निकल रहा है कि बॉन्साई ट्री की जो गार्डनिंग की जाती है, लोग अपने घरों में सजाने के लिए बॉन्साई ट्री को ट्रिम करते हैं, उसको छोटे से पॉट में लगा देते हैं। हालांकि वो बॉन्साई ट्री काफी अच्छा ग्रो कर सकता है अगर उसे ओपन स्पेस में लगाया जाए। यहाँ तक कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं बॉन्साई ट्री को लेकर डेकोरेशन के मामले में। तो पोएट हमें ये समझाना चाह रही है कि एक ऐसा ट्री जो कि काफी लंबाई तक जा सकता था, अच्छा ग्रो कर सकता था, उसको लोगों ने अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने रूम को ग्लोरीफाई करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे ट्रिम करके एक जगह कैद करके रख दिया है। तो ये बॉन्साई ट्री के साथ क्या हो रहा है? धोखाधड़ी हो रही है कि नहीं, ट्रिकरी हो रही है कि नहीं? तो बस वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब है धोखाधड़ी वाला काम। धोखाधड़ी वाला काम कौन सा हुआ? यही गार्डनिंग ऑफ बॉन्साई ट्री। तो ये तो हुआ इसका लिटरल मीनिंग कि वर्ड से क्या मीनिंग पता चल रहा है। तो पूरी पोम में बॉन्साई ट्री के ऊपर ही डिस्कशन किया है कि कैसे बॉन्साई ट्री को लोग अपने घर को ग्लोरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं समझाती हूँ आपको इसका हिडन मीनिंग। लिटरल मीनिंग के अलावा दूसरा क्या मीनिंग निकल रहा है? तो एक्चुअली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंबॉलिक पोम है, तो यहाँ पे बॉन्साई ट्री सिंबल है सोशल लिमिटेशंस ऑफ विमेन। तो ये पोम जब मार्ज पियर्सी ने लिखी थी उस वक्त सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी, तो इन्होंने भी चाहा कि विमेन एम्पावरमेंट को आगे लाए, लेकिन उस वक्त कई सारे लोग खुल के नहीं बात करना चाहते थे इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल लिमिटेशंस थी विमेन पर। विमेन केवल हाउस वाइफ या चिल्ड्रन बियरर बन के ही रह पाती थी घर में, हर फील्ड में उनको मौका नहीं दिया जाता था। तो वुमेन की कंडीशन को सामने लाने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए कि लोग सोचे कि जैसे कि बॉन्साई ट्री के साथ होता है वही तो हम औरतों के साथ हो रहा है। जैसे बॉन्साई ट्री को अपने घर में रख दिया जाता है घर को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको ओपन स्पेस भी नहीं ग्रो किया जाता है, वैसे ही जो औरतें हैं दे ऑल्सो आर बाउंड टू लिव लाइक केज्ड बर्ड्स। जैसे बोनसाई ट्री को ट्रिम कर दिया जाता है, वैसे ही विमेन के भी विंग्स काट दिए जाते हैं जब वो घर में रहती हैं और दूसरों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो केवल घर को ग्लोरीफाई और ब्यूटीफाई करने के लिए हैं। तो कुल मिला के ये पोम उस वक्त लिखी गई थी जब मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड था, यानी द पोम टारगेट्स ऑन दोज चेन्स दैट बाइंड विमेन। यानी उस वक्त कैसे विमेन को इंफीरियर ऑब्जेक्ट्स माना जाता था और सिर्फ डेकोरेशन का मीडियम माना जाता था, यानी वो घर में रहें, घर संभालें, घर में अच्छी लगें बस। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीखा? ये सीखा कि पोम का जो टाइटल है इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं और पूरी पोम सिंबॉलिक पोम है जिसके दो दो मीनिंग्स चल रहे हैं साथ में। एक तो बॉन्साई ट्री हो गया, दूसरा क्या हो गया? सोशल लिमिटेशंस ऑफ विमेन, राइट? तो a work of artifice generally refers to gardening of bonsai tree, and the second meaning is work of putting social limitations on women is a work of trickery. ये भी धोखाधड़ी का काम है कि औरतों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था उस वक्त, ओके?
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी मार्च पियर्सी पोइट के लिए बॉन्साई का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? लॉस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रीडम। किसकी? विमेन की। और इसका ये भी मतलब निकलता है कि मीनिंगलेस लाइफ। ओके, यानी जैसे बॉन्साई ट्री को स्पेस टू ग्रो नहीं मिल रहा है, उसको अपने घर में लगा दिया जा रहा है, वैसे ही मीनिंगलेस लाइफ है विमेन की जब तक उनको घर में रखा जा रहा है। तो बॉन्साई ट्री से ही क्यों इन्होंने कंपेयर किया है? क्योंकि बॉन्साई ट्री का नेचर ऐसा होता है, दे आर मिनिएचर प्लांट्स दैट डू नॉट नीड मच वाटरिंग एंड केयर। उसको ज्यादा वाटरिंग एंड केयर की जरूरत नहीं होती है, उसको आप जरा से ट्रिम वगैरह करके अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। यही चीज तो विमेन के साथ है। विमेन से सिर्फ लव और ग्लोरिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है और बदले में उनको लव और केयर नहीं मिलता है। सो इन दिस वे वी केम टू नो कि अ वर्क ऑफ आर्टिफिस जो टाइटल है, इसमें आर्टिफिस किसके लिए बोला जा रहा है? आर्टिफिस ऑफ मेन। ये मेन ही तो करते हैं, मेन की ही तो ट्रिकरी है, धोखा जो देते हैं विमेन को घर में रखकर उनके विंग्स को क्लिप ऑफ करके, राइट? सो द ट्रिकरी ऑफ मेन इज शोन इन द पोएम कि हाउ दे पुट लिमिटेशंस ऑन विमेन। सो दिस इज द हिडन मीनिंग, इट इज नॉट क्लियरली गिवन। वहां पे नहीं लिखा है कि विमेन के साथ मैन ऐसा करते हैं, वुमेन शब्द भी नहीं आया है आपकी पोएम में, बॉन्साई ट्री की ही बात हो रही है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, दैट्स व्हाई it has a hidden meaning also, what I shared with you. So we come to this point कि two themes are main in this poem, which are operation of women और social limitations of women. तो अभी तक मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो रेफरेंस मैंने लिया है कई सारे वेबसाइट से। हर वेबसाइट पे यही अवेलेबल है कि जो सिंबोलिज्म मैंने आपको बताया और जो मैंने थीम्स बताई, यही दिया गया है। एक सिंगल वेबसाइट मुझे मिली जहाँ पे एक्सप्लेनेशन अ बिट डिफरेंट है। उन्होंने एक लाइन यूज करी है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है मुझे अच्छा भी लगा है और थोड़ा सा अलग है। तो वो क्या बोलते हैं देखते हैं। उसमें ये लाइन दी गई है कि दिस पोम इज अ मेटाफोर of bonsai tree to address the theme of social expectations and limitations imposed on individuals, particularly women. यानी उन्होंने ये बोला है कि ये पोम हर उस इंसान के लिए बात कर रही है जिसके ऊपर शर्तें, जिसके ऊपर बंदिशें, जिसके पंख काट दिए जाते हैं, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। वो जो करना चाह रहा है उसको नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, लिमिटेशंस किसी पर भी लग सकती है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक मैन हो। अंडरस्टैंडिंग? तो आप ये भी याद रखिएगा कि दिस पोम टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली विमेन। एक लाइन और याद रखिएगा, द पोम एनकरेजेस रीडर्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज social expectations and to recognize the true potential that lies within every individual, free from the confines of artificial limitations. यानी हर एक इंसान को अपने अंदर ट्रू पोटेंशियल को पहचानने का जज्बा होना चाहिए। जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है उसको चैलेंज करना चाहिए और हर एक को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं दूसरों के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने के लिए बना हूँ? मेरा क्या पोटेंशियल है? आई शुड रिकग्नाइज माई ओन पोटेंशियल। अंडरस्टैंडिंग? सो ये अलग तरीके का एक एक्सप्लेनेशन सामने आता है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी पर्टिकुलरली विमेन के बारे में ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने काफी कुछ शेयर किया है वर्क ऑफ आर्टिफिस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट जब मैं लेके आऊंगी तो उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड करूंगी। Till I come with my next video, keep loving my channel and do subscribe if you are new, and please share it with your friends more and more. Thank you for watching.